प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेकर चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति नहीं है और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं तो ये सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है, कामाख्या देवी में करता है, तब नहीं दिखता हमको सब जगह दिखता है, कामाख्या देवी सब जगह दिखता है। माता के हम उसके भी पक्ष में, देवी पाटन में, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। मुसलमानों की दिखती है आपको? अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। जी जी जी, ओके देवकिरण। शदाब चौहान, क्या आपको लगता है ये बटेंगे और कटेंगे की जो पॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत किसने करी? जातियों में बांटने का प्रयास तो विपक्ष नहीं करा, अब दूसरी तरफ से भी तो काउंटर नैरेटिव आएगा ना। एक्शन हुआ है तो रिएक्शन होगा। एक्शन कर लिया आपने 2024 में, रिएक्शन आ गया हरियाणा में। 2024 के एक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से नीचे आ गई। अब वो दोबारा वहीं जाना चाहती है। और कटेंगे जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो। क्यों कटेंगे? हम सब जिएंगे, यहीं जिएंगे और देश के लिए जिएंगे। और सर तन से जुदा का नारा इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, गलत है। हुआ है ना, हुआ है। इस देश में बहुत कुछ हुआ है। हिंदुओं के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ नारा ही नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए जुदा हुआ है। ठाकुर साहब, हम भी ठाकुर हैं, हमें बोलने दीजिए। अच्छा, मतलब इस्लाम धर्म में भी ठाकुर होते हैं? हाँ होते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, इसमें कोई ठाकुर साहब नहीं है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इनकी जानकारी के लिए बता दें, मैं ठाकुर नहीं हूं। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा समझ लेना। मतलब यहाँ भी आप अपना खेल कर रहे हैं। रिश्ता मत बनाइए। नहीं मैं हूं, आप नहीं है, मैं हूं। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूं। आप नहीं है, ठीक है। ये आपने फुल टॉस बॉल दे दी थी उनको, तो छक्का तो मारना ही था। नहीं तो मैं बोल रहा हूं ना, आप नहीं है, बात अलग है। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूं, मैं रिश्तेदार हूं। काश वो रिश्तेदारी अब तक निभाते। अभी भी निभा रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं सच। वो रिश्तेदारी आज भी निभा रहा हूं, इसीलिए बेबाक होकर के बोल रहा हूं कि अगर कोई देश के खिलाफ बात करता है, कोई किसी को काटने मारने की बात करता है, चाहे टोपी लगाकर करे, तिलक लगाकर करे, क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति करे, कोई भी करे, मारने काटने की बात इस देश में नहीं। मारने काटने की तो बात करी नहीं, बोला बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे क्या कटेंगे? कटेंगे लफ्ज किस कटेंगे, क्या कटेंगे ये तो बताइए। ये मुझे 10 सेकंड, 15 सेकंड लीजिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक लाभ के लिए, अब इन्होंने कहा कि लोग वोट जिहाद कर रहे हैं। शहजाद भाई को जिहाद का मीनिंग मालूम नहीं। प्रधानमंत्री जी जब चाइना से मुकाबले की बात करते हैं, जब पाकिस्तान से मुकाबले की बात करते हैं, तो उस समय जिहाद कर रहे होते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। जिहाद का मतलब यह नहीं है कि किसी मासूम की हत्या कर देना जिहाद होता नहीं होता। इसको कंडम करना पड़ेगा। कटेगा क्या? हाँ, मैं सब इस पे जवाब देता हूं। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता हूं भाई? कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, क्या फतवा जारी? हिंदू हिंसक है, क्या फतवा जारी? सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, क्या फतवा जारी? मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, क्या फतवा जारी? अमित जी, इसका जवाब मैं दूंगा। कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे, अल-कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हो? बोलो कि ब्लड लेगी। बीच में नहीं, गलत कर रहे हो। विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी, मैंने विवेक कंप्लीट पे विवेक, एक तो मेरा निवेदन है, 10 आपने सेकंड राम जी के मैं अपनी बात को 10 सेकंड सेकंड डाल दीजिए, डाल रहे हैं अपनी बात को 10 सेकंड मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें, ट्रीलेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए। सबके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। और आखिरी बात, मेरी रटी हुई है या नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हटी हुई है। आपके धर्म पे कुछ ओके। और अंसार रजा की बारी है। अंसार रजा किसी के बीच में नहीं बोलते। पहली बात बोलो, एक बात बता दूं आपसे, जिसने भी ये कहा कि राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, वो उसने गलत कहा। उसका देश के मुसलमानों से ना जोड़ो। नंबर 1। एक राहुल गांधी ने कहा था। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है और राहुल गांधी पे फतवा नहीं लग सकता। एक मिनट, नहीं सुनिए। दूसरा, हम सेकुलर नेता नहीं बोला। मैं क्या करूं? मैं एक बात कह रहा हूं, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर प्रभु राम के मंदिर, सही बात है। राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? प्रभु राम के वो कह रहे गलत कहा। उनको कहने दो, मैं सहमत नहीं हूं। वो डिप्लोमेसी ढाड़े मैं सहमत नहीं हूं। हम तो कह रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूं। डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं। एक राहुल गांधी ने ठीक कहा था। अब देखिए आपके बगल में कहा बॉलीवुड का पूरा जमाना था, वहां पे तो क्या अध्यात्म करने आए थे। आलिया भट्ट वहां मेडिटेशन कर रही थी, आप ही करिए जाकर। अंसार रजा को बोलने दे। ओके। प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा, जिसको हम निमंत्रण कहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आया।
राहुल गांधी के पास भी आया, कांग्रेस के पास भी आया, बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास लेफ्ट के भी पास भी गया था। आया, लेफ्ट पे। अगर ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो इसमें देश के मुसलमानों को क्या कसूर है? अरे मुसलमान कहां से आ सर, गए? एक मिनट। पॉलिटिकल पार्टी का politician है। आप उनके भी देखो भाई, बोल ऐसी मैं तो अरे सर, ये आप- मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात कहने आया हूं। मैं जिसको राजनीति करना है वो करे। इसी राजनीति ने दो कौड़ी का कर दिया है, तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। अब कहा गया कि साहब मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा अगर राम मंदिर जाओगे तो। अरे भाई यार, एक आदमी तो बताओ जिस मुसलमान ने कहा हो कि आप जाओगे तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो भाई? किसी ने मुसलमानों का नाम नहीं क्यों लिया। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? हमने कहा था बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहां बॉलीवुड का जमावड़ा है, हम नहीं जाएंगे उस पॉलिटिकल ठीक है, देवकिरण ठाकुर जी, मैं सेकुलर नेताओं पर आपकी राय दोबारा लूंगा, एक सेकंड। लेकिन ये बॉलीवुड के लोग आगे तो बड़ी तकलीफ हो गई। लेकिन मैं बता दूं, देवकिरण ठाकुर जी भी वहां थे, देखा था राम भद्राचार्य जी भी वहां थे, बागेश्वर धाम भी वहां थे, सबका दर्शन और किया टीवी मेरा पर। सौभाग्य था, मैं भी वहां था। वहां पर ज्यादा तादाद में साधु संत महात्मा थे। देवकिरण जी वो वेंट कौन कर दिया इन्होंने उसी ना दिन- शंकराचार्य कभी गो वेंट गॉन इन्होंने नहीं कराया? अरे मेरी बात सम्मान से सुनिए, लीजिए आप। मेरी बात- शंकराचार्य इनसे तो जी की पूछा भी बात। गया था नहीं, टीवी पर। गलत मेरी कहा बात आपने। सुनिए, जी। ये जब से आए हैं एक ही मंगल पाठ पढ़ रहे हैं, इन पे और कोई पाठ आता ही नहीं और इन्हें कोई और सिखा के भेजता भी नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले ये अपनी क्लास लगवाएं कहीं किसी अच्छे से टीचर से कि मैं जा रहा हूं तो मैं वहां जाके कुछ और बोलूं। रही बात, मैं उस पूरे प्रोग्राम में था जो राम मंदिर का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मैं पूरे कार्यक्रम में वहीं बैठा था। सिर्फ जितने भी लोग बॉलीवुड के आए थे सबने एक नाइस ड्रेस पहनी हुई थी जो वो कभी नहीं पहनते। ये उस धर्म का प्रभाव था, उस भूमि का प्रभाव था। माथे पे तिलक था, जिनके कभी भी आप नहीं देखेंगे वो नंगी पुंगे ड्रेस पे पहनेंगे, लेकिन वो भूमि का प्रभाव था कि वहां जब गए तो वो हिंदू बनकर गए। और वहां जो आप सुन जाओ, वापस गए तब वापस जाए, तुम जाके क्या करते हो हमें क्या पता, तो फिर क्या करोगे तुम, क्या फालतू की बातें सुनो। और वहां जितने भी सिंगिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने सबने भगवान के ही भजन बिल्कुल, गाए। बिल्कुल गाए। और ये आप सबने अपने चैनलों पे देखा था। तो वो राम मंदिर के उत्सव को बदनाम ना करें। आपकी मानसिकता चाहे जो भी हो, लेकिन सनातन को बदनाम आप मत करिए टीवी चैनलों पर बैठकर। ये सनातन इस देश की पहचान है, आप इसे बदनाम करने का प्रयास नहीं करोगे, आई प्रॉमिस यू, आपके आई प्रॉमिस यू, हम politics आई को- प्रॉमिस यू, आपकी पहचान इस देश से मिट जाएगी। ओके, सनातन इस देश की पहचान है। ओके, मैं शदाब आपकी राय लेता 10 सेकंड अमीश भाई, 10 सेकंड बोलूंगा। अच्छा ठीक है, आप बोलूंगा। 10 मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप बड़े धर्मगुरु हैं। बड़ा आप नहीं, बहुत सुनिए, छोटा हूं। अच्छा चलिए, बहुत छोटे धर्मगुरु हैं, बहुत छोटा आपकी हूं। बहुत सारा फॉलोइंग है। सुनिए, आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, लोग आपकी सुनते हैं, आप सम्मानित हैं। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट है। पहली चीज, आप उसका प्रयोग पॉजिटिव क्यों नहीं करते कि आप ग्रीन दीपावली बताएं लोगों को, आप एक हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का पॉजिटिव फेस बताएं, आप मेडिटेशन बताएं, प्रेम सिखाएं। अच्छा, ये आप बताइए, धर्मों की अभी एकता आपने सिखाएं। बोला आप कि ग्रीन दीपावली मनाएं। हाँ। आप इसी मन से किसी और त्योहार को बता सकते हैं? क्यों नहीं, सबको मनाना चाहिए। पोल्यूशन है तो सबके लिए खराब है। ब्लडलेस ईद बोल दो एक बार। बोले बोले हाँ, उसका धर्म अरे है। काहे के ऐसा कर रहे हो? आप बोलो अपने ना, ऊपर हम लीजिए, धर्म में हम ध्यान बोलेंगे। देना हिंदुओं को बस। ब्लडलेस हिंदू धर्म भी नहीं है। ब्लडलेस ईद की बात अगर ये कर रहे देखिए हैं, सुनिए, मैं आपको बताता हूं। ये बलि तो हमारे यहाँ भी चढ़ती ये है। ग्रीन दीपावली की बात कर सकते हैं, ब्लडलेस ईद की बात नहीं कर सकते, नहीं तो इनका भी आप ब्लड खतरे में आ कामाख्या जाएगा। देवी में बलि ना चढ़े, आप बोल दीजिए अभी। ठीक है, चलिए, मैं बोलूंगा। शदाब, क्या भारत की पहचान सनातन से है? मानते हैं आप इस बात को? भारत की पहचान, आजाद भारत की पहचान भारत के संविधान और यहाँ का जो सबको बराबरी का अधिकार है उससे है। पर बिल्कुल भारत धर्म तो 1947 में नहीं हुआ ना? लेट मी कंप्लीट। आप ईद मनाएं ना मनाएं, आप पूजा करें, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। ना तो हम इस चीज का समर्थन करते हैं कि हिंदू भाई कैसे त्योहार मनाएंगे, ये कोई मुसलमान तय क्यों करेगा ना।